अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जिनको इस्तेमाल करके आप यकीनन बिजली का बिल कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिछले महीने का मेरा बिजली का बिल है जो कि तकरीबन 13,000 रुपया है, और इस महीने का बिल आप चेक कर लें जो कि तकरीबन 8,500 रुपया है। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स को इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर लिया है। ये कुछ 7 पॉइंट हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक बिजली के यूनिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है जी आपकी पानी की मोटर। अगर तो आप लाल पंप इस्तेमाल करते हैं या कोई भी बोर वाला पंप इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आपकी मोटर बार बार ऑन ऑफ नहीं होनी चाहिए। टैंकी लगी होती है उसको एक ही दफ़ा भर लेना है और उसको आप सारा दिन इस्तेमाल करें। जैसे ही आपकी पानी की मोटर बार बार ऑन ऑफ होती है तो वो ज़्यादा बिजली के यूनिट्स गिराती है। इसके साथ ही अगर आपके घर में वाटर सप्लाई का पानी आता है तो उसके ऊपर आपने कोई मोटर इस्तेमाल की है तो उसकी टाइमिंग को चेक करें कि किस टाइम पानी आता है। जिस टाइम पानी आता है उसी टाइम आपने मोटर को ऑन करना है। इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए आप ये टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके अंदर आप ऑन ऑफ की टाइमिंग लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपका सुबह 6 बजे पानी आता है तो आप 6 से लेके 6:30 तक इसको चला सकते हैं अपनी पानी की मोटर को। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ़ कर देगा। इसी तरह आप देखते हैं कि 12 बजे फिर पानी आता है, आप 12 से 12:30 तक मोटर को ऑन कर सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आपकी मोटर को ऑफ़ कर देगा। तो इस तरह आप मोटर की जो सेटिंग है ऑन ऑफ़ की वो कर सकते हैं इस टाइमर के ज़रिए। इस टाइमर को आप बोर वाले पंप के ऊपर भी लगा सकते हैं, वाटर सप्लाई की मोटर पे भी लगा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपने माइक्रोवेव ओवन का कम से कम इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। यहाँ पे आप इसकी जो रेटेड प्लेट है इसके वाटेज चेक कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये एक छोटा माइक्रोवेव ओवन है और जो इससे बड़ा माइक्रोवेव ओवन है वो इससे भी ज़्यादा वाटेज कंज्यूम करता है। तो आपने कभी भी माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना पकाना नहीं, बल्कि कभी कभार अगर आपको गर्म करना पड़ जाए तो थोड़ा सा आप इसके अंदर जितनी आपको ज़रूरत है उतना सिर्फ खाना इसके अंदर गर्म करें। तो इसके इस्तेमाल को लिमिट करके भी आप काफ़ी हद तक बिजली की बचत कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप अपने घर में एसी इस्तेमाल करते हैं तो आपने एसी को सिर्फ ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना है, उसको ठंडक लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप जो कमरे का इन्वायरमेंट है सिर्फ उसको बेहतर करने के लिए एसी को इस्तेमाल करें। अगर आप उसको ठंडक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा बिजली के यूनिट खर्च करेंगे। इसका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप गर्मियों में, जैसे कि आजकल का मौसम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हब्स है, तो इस मौसम में आप अपने एसी को 28 या 29 डिग्री पे सेट करें और इसके साथ ही हल्की स्पीड में पंखा इस्तेमाल करें। इससे आपके कमरे का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरह आप एसी को सिर्फ ह्यूमिडिटी के लिए इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा बिजली की बचत कर सकेंगे। एनर्जी सेवर लाइट्स की बजाय आपने SMD LED लाइट्स इस्तेमाल करनी है। इसमें भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती हैं, तो आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी की जो ब्रांडेड लाइट्स हैं उनको ही इस्तेमाल करना है। 5वें नंबर पे अगर आपने किसी जगह पे एग्जॉस्ट फ़ैन इस्तेमाल करना है या कहीं पे आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो आपने इस तरह के जो देसी टाइप एग्जॉस्ट फ़ैन मिलते हैं उनसे इज्तनाब करनी है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं और उस हिसाब से वेंटिलेशन भी क्रिएट नहीं करते। तो आपने इनकी बजाय BLDC मोटर वाले जो एग्जॉस्ट है जो कि इम्पोर्टेड आपको मिल जाएंगे किसी ऐसी शॉप से जहाँ से ये कंप्यूटर की सप्लाईज़ वगैरह मिलती हैं या कंप्यूटर की एसेसरीज़ मिलती हैं, यहाँ से आपको ये अच्छे एग्जॉस्ट फ़ैन मिल जाते हैं। तो वहाँ से ये एग्जॉस्ट फ़ैन आप लगा सकते हैं। ये वेंटिलेशन भी अच्छी करते हैं और बिजली के यूनिट्स भी कम खर्च करते हैं। 6ठे नंबर पे आपने AC फ़ैन की जगह ये जो कन्वेंशनल AC फ़ैन है जो कि 120 वाट से लेके 180 वाट तक बिजली कंज्यूम करते हैं, इनकी जगह आपने AC/DC फ़ैन या जिसको सोलर फ़ैन भी कहते हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो कोशिश करें कि आपने अगर नया फ़ैन ख़रीदना है तो हमेशा AC/DC फ़ैन ख़रीदें जो कि सिर्फ 50 वाट पे चलता है। इसके इस्तेमाल से भी बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। 7वें नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने अपनी फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है उसकी सही तरीके से सेटिंग करनी है, क्योंकि अगर ये सेटिंग सही तरीके से ना की जाए तो फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करती है और उसका कंप्रेसर हर वक्त चलता रहता है और आपके बहुत ज़्यादा यूनिट्स ज़ाया हो जाते हैं।
तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जितनी ठंडक की आपको ज़रूरत है आपने उतनी ही फ्रिज से लेनी है। तो इसका सादा सा फार्मूला ये है कि अगर तो आपकी फ्रिज 3 नंबर पे सेट है तो आप उसको 1 नंबर पे सेट कर दें। अगर वो 5 नंबर पे सही कूलिंग कर रही है तो आप उसको 3 नंबर पे कर दें, यानी कि उसके 2 जो नंबर हैं वो कम कर दें। इससे आपकी जो कूलिंग है वो भी ठीक रहेगी, ऊपर वाले खाने में बर्फ़ भी ठीक बनेगी और आपकी जो सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं या कोई सालन वगैरह है वो भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई या आपका कोई और मसला है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो कम से कम इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।